अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। 19 सूरतों पर मुश्तमिल हिफ्ज़ नाज़रा कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह 20 क्लासें मुकम्मल हो चुकी हैं और 20 क्लासों में सूरह यासीन की 62 आयात को पढ़ चुके हैं। जब इस कोर्स की 15 क्लासें मुकम्मल हुई थीं तो हरूफ तहज्जी में से 2 हरूफ ज़ा और सीन, उन 2 हरूफ की प्रैक्टिस की थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह 20 क्लासें मुकम्मल हो चुकी हैं तो अब मज़ीद 2 हरूफ सा और ज़ाल, इन 2 हरूफ की प्रैक्टिस करेंगे और ये 2 हरूफ कुरान पाक में 5000 से ज़्यादा मरतबा हैं। और इन 2 हरूफ को आप इतनी अच्छी तरह याद कर लीजिएगा कि कुरान पाक के जिस लफ्ज़ में भी ये हरूफ आएँ तो उस लफ्ज़ में इन हरूफ को बिल्कुल सही पढ़ना आपके लिए मुश्किल ना रहे। और इन 2 हरूफ को बिल्कुल सही पढ़ने के लिए इन्हें नरमी से पढ़ेंगे। नरमी से पढ़ने से मुराद ये है सीटी की आवाज़ के बग़ैर पढ़ेंगे। अगर इन 2 हरूफ को सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ें तो ये इस तरह पढ़े जाएंगे जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सा सा, ज़ाल ज़ाल। ये जो मैंने इन 2 हरूफ को पढ़ा ये सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ा है और इन 2 हरूफ को बिल्कुल सही पढ़ने के लिए सीटी की आवाज़ के बग़ैर जब पढ़ेंगे तो ये हरूफ बिल्कुल सही पढ़े जाएंगे। अब सवाल ये है कि इन 2 हरूफ की सीटी की आवाज़ को ख़त्म किस तरह करेंगे। तो इस सवाल का जवाब यह है कि इन हरूफ की सीटी की आवाज़ को ख़त्म करने का बड़ा आसान तरीका है और वो ये है कि ज़बान की नोक जब ऊपर के सामने के 2 दांतों के सिरे से लगाकर इन हरूफ को पढ़ेंगे तो इन हरूफ की सीटी की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर ज़बान ऊपर के दांतों से लगी हुई है तो जब ज़बान को ऊपर के 2 दांतों से लगाकर पढ़ेंगे तो इन हरूफ की सीटी की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। अब मैं इन दोनों हरूफ को ज़बान दांतों से लगाए बग़ैर पढ़ूँगा तो इनमें सीटी की आवाज़ आएगी जैसे सा सा, ज़ाल ज़ाल। अब मैं इन दोनों हरूफ को इस तरह पढ़ूँगा कि ज़बान दांतों से लगाकर फिर इन दोनों हरूफ को पढ़ूँगा तो इन दोनों हरूफ में सीटी की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी जैसे सा सा, ज़ाल ज़ाल। अब यहाँ पर देखें ये 6 अल्फाज की निशानदही की गई है। इन 6 अल्फाज में सा और ज़ाल मौजूद हैं। इन 6 अल्फाज को आप इतनी अच्छी तरह याद कर लीजिएगा कि इनमें मौजूद सा और ज़ाल आपके लिए बिल्कुल सही पढ़ना मुश्किल ना रहें। जैसे यहाँ पर देखें ये सा मौजूद है तो इसे इस तरह नहीं पढ़ेंगे मासा मासा, बल्कि इस तरह पढ़ेंगे मासा मासा, मासालन मासालन। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी सा मौजूद है तो मीम और सा को मिलाकर इस तरह नहीं पढ़ेंगे मुस मुस, बल्कि इस तरह पढ़ेंगे मुस मुस। इन दोनों अल्फाज को इस तरह पढ़ेंगे इलैहि मुस्नैनी इलैहि मुस्नैनी। अब यहाँ पर देखें इस लफ्ज़ में 2 मरतबा सा मौजूद है और इस लफ्ज़ को इस तरह नहीं पढ़ेंगे बिसालिसिन बिसालिसिन, बल्कि इस लफ्ज़ को इस तरह पढ़ेंगे बिसालिसिन बिसालिसिन। यहाँ पर देखें ये ज़ाल मौजूद है तो इसे इस तरह नहीं पढ़ेंगे तो ज़िर, बल्कि इस तरह पढ़ेंगे तो ज़िर तो ज़िर तो ज़िरहुम तो ज़िरहुम। इसी तरह यहाँ पर भी ज़ाल मौजूद है तो इसे इस तरह नहीं पढ़ेंगे फ़कज़्ज़ा फ़कज़्ज़ा, बल्कि इस तरह पढ़ेंगे फ़कज़्ज़ा फ़कज़्ज़ा फ़कज़्ज़बूहुमा फ़कज़्ज़बूहुमा।
یہاں پر بھی ذال موجود ہے تو اسے اس طرح نہیں پڑھیں گے ذکر ذکر، بلکہ اسے پڑھیں گے ذکر ذکر ذکرتم ذکرتم۔ ان 6 الفاظ کو اتنی اچھی طرح یاد کر لیجئے گا کہ ان میں موجود ثا اور ذال کو آپ کے لیے بالکل درست پڑھنا پھر مشکل نہ رہے۔